नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, मेथड्स टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो मोलारिटी है। ये दूसरा नेक्स्ट मेथड है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी। मोलारिटी होता क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन लें, उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के पाए जाते हैं, उसको हम उसकी मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी m बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैं सॉल्यूट को यूज करूंगा ना, तो सॉल्यूट को मैं b से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को हमेशा जब भी मैं यूज करूंगा इस चैप्टर को पढ़ाते समय, तो मैं ए कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करूंगा और जो बी कंपोनेंट होगा ना, वो सॉल्यूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स मोलारिटी। तो मोलारिटी यानी m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस NB, B मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम लीटर की जगह पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में लें, मिली लीटर में लें, तो फॉर्मूला हो जाएगा NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अगर ml में हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। वही किया है हमने, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये 1000 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब है मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बच्चों हम जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं NB, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB की वैल्यू को यहां हमने लगा दिया इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा m बराबर NB की जगह पर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर या मोलर या कैपिटल M। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। अब एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। द क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 450 ml हमें दिया है, उसमें कुल कितने ग्राम, सॉरी 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। आपसे कहा सॉल्यूट का हमें 5 ग्राम गिवन है, तो हमें सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते समय क्या करेंगे, 5 ग्राम क्या दिया हुआ है, मास, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन दैट इज 5 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, कितना दिया है 450 ml। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज गिवन। और क्या दिया है NaOH, यानी जो आपका सॉल्यूट है उसका हमें मोलर मास दिया है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज आल्सो गिवन, सॉरी गिवन नहीं है, निकालना है NaOH का। तो Na का कितना होता है, एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 14 ग्राम पर मोल। ये आपको मोलर मास मिल गया। तो मोलर मास आपने निकाल दिया। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मींस इट इज 5 ग्राम ऑफ NaOH मींस इट इज सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB, ये था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml, ml में ही गिवन है। WB कितना है 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB कितना है 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 450। ठीक है, इससे ये चला गया, ठीक है, इससे ये 25 टाइम्स गया, ठीक है, ये 90 टाइम्स गया, ठीक है। और ठीक है, कितना आ गया ये 5/18, 5/18। 18 से आप 5 में डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट 0.278 यूनिट है इसकी मोल पर लीटर या मोलर। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलरिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है मोलालिटी।
मोलैलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट लें कोई भी, उसका 1 kg लें, तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कुल कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पाए जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी बराबर एन बी, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस बी, एन बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हमारा मास किलोग्राम की जगह पर ग्राम में दिया है तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी बराबर एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए इन ग्राम। अगर एक ग्राम में दिया है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइडेड बाई 1000, है ना, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं, विच विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लगा दो, आपको मिल जाएगा मोलैलिटी बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसकी अगर हम यूनिट निकालें मोलैलिटी की, तो क्या होगा, मोल पर केजी या मोलल या स्मॉल एम। दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द मोलैलिटी। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। आपसे कहा इथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज गिवन, दैट इज 2.5 ग्राम। ठीक है, इथेनोइक एसिड का है तो एम बी यानी मोलर मास आप इथेनोइक एसिड का निकाल लोगे। कैसे, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस अगेन वी आर हैविंग कार्बन, तो कार्बन का फिर 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16, दो ऑक्सीजन है 16 इंटू 2 प्लस एक हाइड्रोजन है 1। पूरा आप सॉल्व जब करोगे तो इसका मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, हमसे कहा 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में हमने इसको डिसॉल्व किया है, तो बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, दैट इज 75 ग्राम। अब आप क्या करो, सीधा सीधा फॉर्मूला हम जानते हैं मोलैलिटी को निकालने का, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना है 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी कितना है, एम बी इज 60 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 75। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, ये डेसिमल हटा दिया। ठीक है, 25 1 25 25 3 75। सो व्हाट यू गेटिंग नाउ, इस जीरो से ये जीरो भी गया, आपको मिल गया 10 अपॉन 18। तो जब इसको सॉल्व करोगे यूल गेट 0.556 डिवाइड करने के बाद, तो आपकी जो मोलैलिटी है ये आ गई 0.556। ठीक है, मोल पर किलोग्राम, और मोलल, और या इसकी यूनिट आपकी मोलल भी होती है या स्मॉल एम होती है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिएगा, हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने का मोलैलिटी भी मेथड है और मोलैलिटी भी मेथड है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि जो मोलैलिटी होती है इज ऑलवेज प्रिफर्ड, इसको हम हमेशा प्रेफर करते हैं ऑन मोलैलिटी। मोलैलिटी के कंपैरिजन में मोलैलिटी को हम प्रेफर करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन को निकालना है तो उसकी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमेशा हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर मोलैरिटी। क्वेश्चन इज व्हाई, द रीजन इज दैट जो मोलैलिटी है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। व्हाई, बिकॉज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग सॉल्वेंट का मास यूज कर रहे हैं, हमें पता है टेम्परेचर का मास के साथ कोई भी, या मास का टेम्परेचर के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। आप टेम्परेचर चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो सेम रहेगा। इट मींस दैट योर मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई टेम्परेचर के बढ़ाने पर या घटाने पर मोलैलिटी आपकी सेम रहेगी। लेकिन जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इज
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है मोलरिटी को डिटरमाइन करते समय। और हमें पता है जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, और उसकी जो मोलरिटी है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है हमेशा जो मोलरिटी है इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू द मोलरिटी। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट। कारण यही है कि मोलरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि जो मोलरिटी होती है इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, दैट हाउ व्हाई वी प्रेफर मोलरिटी ओवर मोलरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है। इसके बाद देयर आर सम फॉर्मूलाज, सम रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे एक रिलेशन है, अगर हमें मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन निकालना है तो रिलेशन है मोलैलिटी मींस स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन D इंटू 1000 माइनस M इंटू MB। यहाँ पर M स्मॉल m इज मोलैरिटी, कैपिटल M इज स्मॉल m इज मोलैलिटी, कैपिटल M इज मोलैरिटी, D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, M तो बता दिया इट इज मोलैरिटी, MB मींस मास ऑफ सॉल्यूट, B इज सॉल्यूट, MB इज मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही मोलैरिटी में और सॉल्यूशन की डेंसिटी में एक रिलेशन है। मोलैरिटी बराबर परसेंटेज x का मतलब है ये मास परसेंट दिया हुआ है, या और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन MB, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशन है इन बिटवीन द मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। साथ में मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में भी एक रिलेशन होता है। मोलैलिटी बराबर काई बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस काई बी, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू MB। दिस इज द रिलेशन। So these three formulas also are there which we have to study while solving, which we can use while solving the different questions of the methods, the different numericals by which we can calculate the concentration of any specific solution। तो ये सारे relations हैं जो numericals में आपके use होंगे।